सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टेंसेस पढ़ेंगे इसमें। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया हुआ है। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट, जनरल ट्रूथ, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है बच्चों, वो आदत को व्यक्त करने के लिए, सामान्य जो सच होते हैं जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी गोल है, ये सभी सामान्य सच कहलाते हैं, सत्य कहलाते हैं। या फिर आज्ञा या प्रार्थना, मतलब ऑर्डर, आदेश के लिए या प्रार्थना करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, नेम्स और एनी अदर प्लूरल। अच्छा, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है केवल जब सब्जेक्ट जो होती है क्या होती है, आई हो, यू हो, वी, दे, किसी का नाम हो, बहुत सारे नाम हो किसी के, या तो फिर प्लूरल हो। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, प्लूरल है अगर सब्जेक्ट, बहुवचन है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SAES व्हेन सब्जेक्ट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, दिस नेम, दिस, दैट नेम, वी यूज डू, डज टू मेक ए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, अगर सब्जेक्ट ये बता रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन आ रहा है उसमें, ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, या किसी का नाम आ रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगाएंगे, या तो S लगाएंगे अगर उसके साथ S लगता है सुटेबल, नहीं तो ES लगाएंगे। और हम नेगेटिव बनाने में सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का और सिंगुलर के साथ डस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं, जब समझेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 3 तरह के सेंटेंसेस दिखाए हुए हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो सकारात्मक कैसे बनते हैं, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाती हूँ, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब यहाँ प्लूरल होता है आई, ठीक है, सब्जेक्ट आई को प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, SAES नहीं लगाएंगे क्योंकि आई प्लूरल है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं मैं गाना नहीं गाती हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे, आई के साथ नहीं गाती हूँ के लिए डू नॉट आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नाम होता या ही या शी होता, तब यहाँ पर डज नॉट आता, क्योंकि वो बच्चों सिंगुलर होता। आई प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर क्या चेंज होगा, क्या मैं गाना गाती हूँ, डू पहले लग जाएगा क्या की जगह पर, और आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाती हूँ, ऐसे ये बनेगा। सेम वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें भी सब्जेक्ट प्लूरल है वी, तो गेट अप आ जाएगा, SAES नहीं लगेगा। हम सुबह में जल्दी उठते हैं, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव बनाएंगे, वी डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं, क्या हम सुबह में जल्दी उठते हैं। अब नेक्स्ट है सुशील टेक्स मिल्क डेली। अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सुशील की। सुशील प्रतिदिन दूध लेता है, ठीक है। अब हम अगर नेगेटिव बनाएंगे, सुशील प्रतिदिन दूध नहीं लेता है, तो क्या होगा, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये SAES नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना लगकर डू में लग जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। डज सुशील टेक मिल्क डेली, और इंटरोगेटिव में आपको इंटरोगेटिव मार्क्स ज़रूर लगाना है। आगे देखते हैं, दे वर्क हार्ड, ये भी सब्जेक्ट प्लूरल है, दे वर्क हार्ड, वे कठोर परिश्रम करते हैं। दे डोंट वर्क हार्ड, वे कठोर परिश्रम नहीं करते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे, डू दे वर्क हार्ड, क्या वे कठोर परिश्रम करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं, द पास्ट इंडेफिनिट
Simple past tense is used to express an action completed in the past and habits or regular action in past. जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं इसके भी 4 टेंस होते हैं, तो एक एक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आगे वर्कशीट में फिर आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, अब सिंपल पास्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए, जिसे हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, उसमें कोई कार्य को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कि कोई काम पूरा हो चुका है, या फिर कोई काम पूरा हो चुका है बीते हुए समय में, पास्ट में, अतीत की बात हो रही है, या फिर कोई आदत या कोई कार्य जो एक्शन होता है वो बीते हुए काल में उसकी बात होती है। तो इट टेक्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, डू या डज नहीं आएगा, इसमें डिड आता है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो। तो और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो अब देखते हैं, आप देखिए अफर्मेटिव में आई सेंग ए सॉन्ग, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई सेंग, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है इसमें। लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म लगा दी हमने डिड, ठीक है। तो आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर सिंग ही आएगा, सेंग नहीं आएगा। सेम ऐसे यहाँ डिड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाती हूँ। अब नेक्स्ट बनाएंगे ही वेंट टू स्कूल, अब गो की सेकंड फॉर्म आ गई, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर डिड लगा है इसलिए गो ही आएगा, वेंट नहीं आएगा। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। द बॉय डांस्ड, लड़के नाचे, ठीक है, लड़के नाचे, या ये भी कह सकते हैं लड़के नाचे थे, ठीक है। तो लड़के नाचे, डांस किया उन्होंने, नाचे हैं मतलब बीते समय की बात हो रही है, अभी नहीं नाच रहे, ना ही नाचेंगे, फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है इसमें। तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी डांस की, डांस्ड। अब लेकिन यहाँ पर लड़के नहीं नाचे तो आएगा द बॉयज डिड नॉट डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डिड लग गया, डिड डू की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी होती है इसलिए यहाँ पर डांस आ गया। डिड द बॉयज नॉट डांस, क्या लड़के नहीं नाचे। वी टुक टी, हमने चाय ली। वी डिड नॉट टेक टी, हमने चाय नहीं ली। डिड वी टेक टी, क्या हमने चाय ली। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर, इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसमें शैल या विल लगता है प्लस वर्ब लगती है। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भविष्य में होने वाले कार्य को या किसी घटना को, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। इन दिस टेंस वी यूज शैल विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नॉर्मली वी यूज शैल विद आई एंड वी, इन द सेम वे वी यूज विल विद यू एंड थर्ड पर्सन। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ आप विल लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अफर्मेटिव देखते हैं इसका। आई शैल ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगी, तो आई के साथ शैल आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें शैल आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गाऊंगी। ऐसे ही नेक्स्ट बनाएंगे, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। तो इसमें विल लग गया ही के साथ, आई नहीं है तो इसलिए हम शैल नहीं लगाएंगे, वी भी नहीं है इसलिए हम शैल नहीं लगाएंगे। आई और वी के छोड़कर सबके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। द गर्ल्स विल प्ले म्यूज़िक, लड़कियाँ म्यूज़िक प्ले करेंगी, ठीक है, म्यूज़िक बजाएंगी लड़कियाँ। द गर्ल्स विल नॉट प्ले म्यूज़िक, लड़कियाँ म्यूज़िक नहीं बजाएंगी। विल द गर्ल्स प्ले म्यूज़िक, क्या लड़कियाँ म्यूज़िक बजाएंगी। तो ये बन गया इसके टेंस। नेक्स्ट है, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, जो आने वाला कल है, कल अवश्य बारिश होगी। इट विल नॉट रेन टुमारो,
कल बारिश नहीं होगी, इस तरह के सेंटेंस हम घर में बोलते हैं। विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो हमें फिल करने। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स एज पर इंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। आपको नीचे जो करेक्ट फॉर्म भरनी है, नीचे जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसमें उसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आपको ब्रैकेट में टेंस बताया हुआ है कि आपको कौन से टेंस का यूज़ करना है, उसमें टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। तो देखिए, आई रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर रिसीव की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, तो बच्चों सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ आ जाएगा रिसीव्ड, यहाँ आप लिख लेंगे रिसीव्ड। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, मुझे सुबह आपका लेटर मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर लिव ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई लिव इन दिल्ली कैंटोनमेंट, तो आप यहाँ से देख के यहाँ लिव भर लेना। नेक्स्ट है दिनेश वेट फॉर अस एट द अपॉइंटेड टाइम, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो आएगा दिनेश विल वेट फॉर अस। दिनेश अपॉइंटेड टाइम पर हमारे लिए वेट करेगा, विल वेट आ जाएगा। फोर्थ में क्या आएगा, हाउ मैनी डियर डिड यू सी इन द जू, आपने चिड़ियाघर में कितने हिरन देखे, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर डिड आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है पिंकी अस इफ वी आर लेट, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना तो आ जाएगा पिंकी विल नॉट मीट, यहाँ पर आ जाएगा विल नॉट मीट अस, पिंकी हमें नहीं मिलेगी यदि हम लेट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है द मदर कुक फॉर अस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर कुक्स आ जाएगा, बस एस और लगा देना, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आ जाएगा, मदर सिंगुलर है तो यहाँ हम लिखेंगे कुक्स, सही है। नेक्स्ट फादर सिंपल पास्ट टेंस है तो बाई की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बाउट, माई फादर बाउट ए न्यू हाउस लास्ट मंथ, यहाँ आप लिख लेना बाउट, मेरे पिताजी ने पिछले महीने नया मकान खरीदा था। यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर बनाना है तो वी के साथ आ जाएगा शेल, वी शेल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट मंथ, हम पौधों को अगले महीने पानी देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा शेल वाटर। यहाँ पर क्या आएगा, शी गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है तो यहाँ पर आएगा शी डज नॉट गो टू स्कूल, डजंट गो लिख सकते हैं आप, या आप इसकी जगह लिख सकते हैं डज नॉट गो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों कामिया नॉट हेल्प मी लास्ट ईयर, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे डिड नॉट हेल्प, यहाँ पर लिखेंगे, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख दिया इनके सामने ही। नेक्स्ट है सोनू हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, तो सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, सोनू से पहला आ जाएगा विल, सोनू के बाद आ जाएगा रिवाइज, विल सोनू रिवाइज हिज लेसन टुमारो एट दिस टाइम, क्या इस समय कल सोनू अपना लेसन रिवाइज कर लेगा, ठीक है, तो विल आ जाएगा। 12 देखते हैं, ये है ही कॉल ऑन यू वट एवर ही वॉन्ट्स, वह जब चाहेगा जब चाहता है आपको बुलाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ आ जाएगा डज, यहाँ आ जाएगा कॉल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि क्या वह आपको जब ज़रूरत होती है, जब चाहता है, जब बुलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिड कोलंबस, यहाँ पर आएगा डिस्कवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेम ये ऐसे ही लिख लेना यहाँ डिस्कवर, डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, क्या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों आई ईट, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पर आएगा ईट, आई ईट व्हाट माई सिस्टर ईट्स, यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर एस लग जाएगा, तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे EATS, ठीक है, ये ई है, बस एस लगा देंगे आप इसमें, इस वाले ईट में एस लग जाएगा क्योंकि माई सिस्टर एक ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। यहाँ पर 15 है मोहिनी, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है तो आ जाएगा विल मेक, मोहिनी विल मेक टी व्हेन यू एंटर हर रूम, मोहिनी चाय बनाएगी जब आप कमरे में प्रवेश करोगे, ठीक है।
तो ये जो फिलअप थे ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये आपको नहीं लिखने, उनकी जगह आपको ये लिखने जो मैंने लिखवाया आपको। ठीक है बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।